कहते हैं, बहुत सी किताबों में ये रिवायत है, सीरत की अक्सर कुतुब में है, जिसको मैं अपने अल्फाज की जामे में पेश कर रहा हूं कि रोमियो से जंग हुई। रोमियो से, रोमी कहते हैं, आजकल रोम तो टर्की का नाम पुराना रोम था, ईसाइयों का बड़ा मुल्क था, सुपर पावर अपने जमाने का। रोमियो से जंग हुई, कई मुसलमान जवान पकड़े गए। उसमें से उन पकड़े जाने वालों में बहुत से जवान थे, 3 सगे भाई थे और तीनों बहुत खूबसूरत थे। रोम के बादशाह ने तीनों भाइयों को कहा, अगर तुम इस्लाम छोड़कर ईसाइयत कबूल कर लो तो हम अपनी आधी बादशाहत तुम्हें दे देंगे। देखो कैसे सौदे किए जाते हैं ईमान के बदले। लेकिन ईमान वाले फिर याद, ईमान ईमान है, ईमान कभी मत छोड़। गरीब रहो, मुफलिस रहो, फाका कश रहो, ईमान पर रहो। तीनों भाइयों ने कहा, वल्लाह तुझे ईमान की लज्जत नसीब नहीं है। जिस दिन तुझे ईमान की लज्जत नसीब होगी तो पता चलेगा ईमान क्या चीज है। तेरी आधी क्या, अगर तू पूरी कायनात की हुकूमत भी देकर ईमान छीने तो हम ईमान देने के लिए तैयार नहीं है। लालच दी, नहीं छोड़े। यहां तो आजकल के छोकरे शादी की लालच पर ईमान बेच देते हैं। कितना सस्ता कर दिया अपने ईमान को। सियासी लीडरों के दरवाजे पे ईमान बेच रहे, सेहत के दरवाजे पे, गानों के दरवाजे पे ईमान बेच रहे हो। ईमान की अहमियत जानो, ईमान की कद्र करो। आखिरत का सारा सरमाया सिर्फ ईमान की बुनियाद पर है। उन्होंने कहा पूरी कायनात की दौलत दोगे तो भी ईमान नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल उन्होंने नहीं छोड़ा, फिर कहा ठीक है मरो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने कहा मर जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो अल्लाह के लिए मरेगा वो मरता नहीं है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं है। जिंदा है वो अल्लाह की राह में मारे जाने वाले। फिर उन्होंने तेल गरम किया। मुख्तसर ही पढ़ रहा हूं, अगर वक्त होता तो मैं अल्लामा अरशदुल कादरी की तमाम तहरीरों का सहारे के साथ पढ़ता तो आपको समझ में आता कि यकीन किसे कहते हैं। लेकिन बहरहाल थोड़ी सी मारिफत तो इस वाक़े की हो ही जाएगी कि तेल के कढ़ाइयाँ गर्म की और 3 कढ़ाइयाँ गर्म करके जब तेल से भाप निकलने लगे और कड़कड़ होने लगा तो कहा अब ये कढ़ाइयों में तुम्हें डाला जाएगा, या मरो या ईमान छोड़ो। उन्होंने कहा मर जाएंगे, ईमान नहीं छोड़ेंगे। तेल को देखकर भी यकीन था ना, यकीन, क्योंकि जो नबी के लिए, अल्लाह के लिए मौत होती है उसमें अल्लाह रसूल का दीदार है। वो बहुत आसान है, लोगों को मुश्किल लगती है लेकिन वो मुश्किल नहीं है, आसान है। अल्लाह अकबर। जब तेल की कढ़ाई में डालने की बात आई तो कहा पहले किसको डालें, तो हर भाई कहता पहले मैं। मौत इतनी खूबसूरत है मोमिन की, बस यकीन की बात है। फिर क्या हुआ, कहा पहले बड़े को डालो। जब बड़े को कढ़ाई के करीब लेकर के चले तो रो पड़े। तो बादशाह खुश हो गया, रो रहा है ना, इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मर रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं कि एक ही जान है, काश के हजारों जानें होती और आमिना के लाल पे एक के बाद एक सब कुर्बान कर दे। ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। तेरे सर पे, तेरे नाम पे सर को कुर्बान करके तेरे सर के सदके उतारा करूं मैं। मेरा दीन और ईमान फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा कर। बड़े भाई को डाला, दूसरे भाई को डाला, तीसरा बचा था। बादशाह ने ये मंजर देखा, हड्डियां तैरने लगी। मौत को देख के उन्हें कुछ तकलीफ नहीं है, वो तो डटे हुए हैं क्योंकि जानते थे इधर मरेंगे उधर जाएंगे। मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूं, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूं। मंजिल बदलती है ना, ये फरेबी दुनिया से निकल करके वफा की दुनिया में इंसान सफर करता है जिसे मौत कहते हैं। लेकिन यकीन तो हो। फिर क्या हुआ, तीसरा भाई बचा, नौ उम्र था, नौजवान था, 16-17 साल की उम्र थी, बड़ा खूबसूरत हसीन और जमील था। वजीर ने देखा, लालच आ गई, मुंह में पानी आ गया। वजीर ने कहा बादशाह इसको रख लो, मुझे हवाले कर दो, कुछ दिन की मोहलत दो, मैं काम कर दूंगा। बादशाह ने कहा अगर तूने इसको ईसाई बनाया आधी हुकूमत तुझे दी जाएगी। ले गया अपने घर। अपनी बेटी के हुस्न जमाल पे बड़ा नाज था। उसने क्या किया, अपनी बेटी को खूबसूरत कमरे में सजा करके उस नौजवान को बंद कर दिया। वो नौजवान कैद में था।
नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, पूरी रात इबादत में गुजार दी। माहौल बना हुआ है पूरा गुनाह का, गंदगी का, फरेब का, लेकिन वो इबादत में मसरूफ है। दुनिया की रंगरेलियां उसको मुतासिर नहीं करती। ऐसे में सुबह हुई, लड़की बाहर निकली, वजीर खड़ा था, बेटी करोड़ों को तूने अपने दामे तस्वीर में गिरफ्तार किया, उस मुसलमान का क्या हाल है? कहा बाबा शायद आज उसकी इबादत की रात थी, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, कल देखेंगे। कल गए तो फिर वही, परसों गए तो फिर वही, फिर वही, फिर वही। हमारे लिए तो शबे बारात एक रात आती है, शबे कदर उसकी भी कद्र नहीं करते। वो तो हर रात इबादत, उनकी हर रात शबे कद्र थी, इसीलिए कुदरत ने उनका हर दिन ईद बना दिया था। आज हमारी रातें अय्याशियों में है, इसलिए हमारे दिन मुसीबतों की नजर हो गए। बहुत खूबसूरत था वो जवान, हसीन और जमील था। बस उसने सोचा ये तो हर रात सजदा 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 ही करता है। उसने आवाज दी, ए लड़के, जिसकी इबादत कर रहे उसी का वास्ता चंद जुमले बात कर ले, मेरे हुस्न की तौहीन न कर। उसने कहा कहो क्या बात है? लड़की ने कहा आखिर कौन ऐसा है जिसने तुझे जवानी में ऐसा बना दिया? तो उस नौजवान लड़के ने कहा मेरा आका है, उसे दुनिया मोहम्मद अरबी के नाम से जानती है, और वो हसीन नहीं है बल्कि वो सरापा हुस्न है। वो मुत्तकी सिर्फ नहीं है, वो सरापा तकवा है। वो सिर्फ मुज़क्की नहीं है बल्कि सरापा तज़किया है। वो सिर्फ आलिम नहीं है बल्कि सरापा इल्म है, हिकमत है। और फिर अगर एक आम मुसलमान बिन देखे उनके हुस्न की तस्वीर खींचे तो इंसान शैदा हो जाता है। उस देखने वाले जवान ने उस लड़की के सामने हुस्न मुस्तफ़ा बयान किया। अगर वक्त होता तो मैं उस हुस्न मुस्तफ़ा को पढ़ता, लेकिन बस मैं इतना ही पढ़ दूँ हुस्न मुस्तफ़ा को मेरे इमाम के अशार का सहारा लेकर। वो है क्या? सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़क़न फूल, बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नौ पिनाए चरखे कुहन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। उनके अबरू, उनके दंदान, उनकी आंखें, टाइम बचाए टाइम, बस बात कर। उनकी आंख, जब सरापा बयान किया उस लड़की ने कहा कितना खूबसूरत है तेरा महबूब, जिसका तू शैदाई है मैं भी उसी की कनीज बनना चाहती हूं, मुझे भी कलेमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल कर ले। ईमान छीनने वाली को ईमान अता कर दिया, ये उसवा है, ये यकीन की दौलत है। और उस लड़की ने कहा अब उससे मिला तो सही जिसका दीवाना बनाया। कहा वो तो कब्र में सो रहे हैं। कहा अच्छा मजार की ही जियारत करा दे। कहा वो मदीने में है, रोम से मदीने जाना पड़ेगा। उसने कहा घबरा नहीं, मैं 2 घोड़ों का इंतजाम करूंगी, कल रात को निकल चले। कल रात आई तो सारा साजो सामान तैयार था, दोनों घोड़े पे आधी रात को निकल कर रवाना हो गए। इधर निकले, तेजी के साथ जा रहे थे, दिल चाहता था उड़ के मदीने पहुंच जाए, मदीने मुनव्वरा पहुंच जाए, लेकिन तेजी से सफर कर रहे थे। सुबह हुई, पीछे बहुत बड़ी फौज नजर आई, बहुत बड़ी। जैसे फौज देखते थे घोड़े की रफ्तार दोनों तेज करते थे, दोनों तेज करते थे, दोनों तेज करते थे। और वो फौज जितना तेज करते थे उतना करीब आती थी। लड़की ने लड़के से कहा मेरे बाप की फौज आ गई। लड़के ने कहा कोई बात नहीं, अगर फौज है तो क्या हुआ, हम लड़ेंगे, मर के शहीद हो जाएंगे मेरे भाइयों की तरह, लेकिन ईमान का सौदा न करना, पलट कर न जाना। याद रखना जो इस राह से पलटता है वो हमेशा नाकाम होता है। हम यही मर जाएंगे लेकिन ईमान का सौदा नहीं करेंगे। ये बातें हो रही थी, फौज करीब आई तो उस बंदे की हैरत की इंतहा न रही। फौज की क़यादत वही तेल में जो शहीद हुए थे दोनों भाई कर रहे थे, और पीछे सब नूरानी चेहरे वाले थे। भाइयों ने भाइयों को मिला मुलाकात की, रो पड़े, तुम इधर कैसे, तुम तो हमारे सामने तेल में जल के शहीद हुए। तूने कुरान नहीं सुना, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह। क्यों आए हो? इसलिए आए हैं कि तुम दोनों का अकेले जाना कुदरत को मंजूर नहीं, कि ये लड़की नामहरम है तुम्हारे लिए। हम इसलिए आए हैं ताकि इस लड़की का निकाह तुमसे करा दे। पीछे कौन है? ये पीछे सब फरिश्तों की जमात लेकर आए।
یہ سب فرشتے پیچھے، ہمارے پیچھے، شہید ہونے والے کے پیچھے فرشتے ہیں، شہید ہونے والا آگے ہے۔ یہ ہے، یہ شہادت کا، شہید کا مقام ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے۔ اور اس کے بعد ادھر نکاح ہوا، نکاح کے بعد کہا جاؤ امیر المومنین فاروق اعظم کو ہمارا سلام کہنا۔ ادھر در آئے مدینہ منورہ کی سرحد پر تو فاروق اعظم پورے مسلمانوں کو لے کر کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ یوٹیوب کا دور تو نہیں تھا، فیس بک کا دور تو نہیں تھا، ٹیلی گرام اور تار کا دور تو نہیں تھا کہ کسی نے خبر پہنچائی ہو، لیکن یہ خبر کیسے پہنچی؟ فاروق اعظم نے پیشانی چومی، کہا جو کارنامہ کر کے آئے ہو، اسلام اس پہ ناز کر رہا ہے، نبی اس پہ ناز کرے۔ عمر تمہیں کیسے پتا؟ کہا مجھے خواب میں آ کے مدینے کے تاجدار نے حکم دیا، ایمان بیچنے کی بجائے کسی کو ایمان کی دولت دے کر ساتھ میں لا رہا ہے، وقت کے امیر المومنین کو چاہیے کہ اس کا استقبال کرے۔ السلام علیکم۔